तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्री 2 के ट्रेलर से हमें ये बात पता चली है कि मर्द मरने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाते। खैर, अभी स्त्री 2 का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो गया है एंड इस बार सही समय पे सही तरीके से हुआ है। जहां भाई ये वाली स्टोरी होने वाली है स्त्री वर्सेस सिरकटे की, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अभी भी अपनी यूनिवर्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वन ऑफ दोज यूनिवर्सेस जहां तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये कहानी आगे कहां जाने वाली है, कौन सा मोड़ लेगी। एंड वो सरप्राइज मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह मूवी वो मोड़ हो सकती है कि उन सारे मॉन्स्टर्स भूतों को मिलाकर एक्चुअली में लेकर कहां पे जा रहे हैं। बहरहाल अभी स्त्री 2 के ट्रेलर पे बात करें तो जहां उन्होंने पिछली बार भाई टीजर में चीजें छुपाई हुई थी, इस बार उल्टा उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। कहानी एकदम क्लियर करके आपके सामने रख दी है कि होने क्या वाला है। जहां ट्रेलर शुरू होते हुए ये बता के जाते हैं कि भाई स्त्री के जाने के बाद सरकटा आएगा, जो कि भाई चंदेरी पुराण में लिखा हुआ है साफ साफ। एंड अब भाई 2018 में स्त्री मूवी रिलीज हुई थी, एंड अगर अभी भी किसी को याद ना हो तो भाई चंदेरी टाउन वो जगह है जहां भाई स्त्री की लोड टेक प्लेस करती है। एंड ये टाउन रियल लाइफ में अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। एंड ये चंदेरी पुराण इन फिल्म मेकर्स की काल्पनिक रचना का एक हिस्सा है, रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होके, जिसको लेकर हमारे यहाँ भी एक लोर है कि कभी कभी बीच में हमारे यहाँ भी शुरू हो जाता है कि एक औरत बीच रात को आती है और रोटी प्याज मांगना शुरू कर देती है, एंड फिर हमें भी अपने घर के सामने कुछ लिखना पड़ता है। बाकी अब भाई इसे मानना ना मानना अपने लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं पर्सनली एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता। अब खैर, ट्रेलर हमें यह भी बता देता है कि भाई सिरकटे का बैकग्राउंड क्या होने वाला है, जहां पे भाई ये अपना पिशाच, राक्षस या प्रेत दरअसल में वो शख्स है जिसने भाई उस वैश्या को मारकर एक्चुअली में ओजी स्त्री बनाया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिरकटे का इंट्रोडक्शन होता है तो भाई उसके बैकग्राउंड में असुरों की पेंटिंग बनी हुई है, एंड किसी तरह से सरकटा औरतों को बहुत पसंद करता है, लिटरली मी। मगर भाई कैच ये है कि उन्हें उनके बाल चाहिए, और उन्हें जकड़ने के बाद जब वो उन्हें अपने डार्क डायमेंशन या लेयर में लेकर जाता है तो भाई वहां एक बरगद का टाइपिश पेड़ है जिसपे से ढेर सारे बाल लटक रहे होते हैं, और उसके आसपास वो गायब की गई औरतें और महिलाएं खड़ी होती हैं जो कि अपनी सुध-बुध में नहीं है। जिससे हमें यह बात भी पता चलती है कि सरकटा सिर्फ मर्दों को ही भाई दिन या रात में ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बल्कि औरतों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहां इंटरेस्टिंग सीन यही आता है कि उन औरतों का बरगद वाले सीन में सिर गंजा करके उन्हें सफेद साड़ी पहनाकर वहां पे खड़ा किया गया है, जो कि सिरकटे का कोई वो रिचुअल कर रहा होगा, वो उनकी पार्ट होंगी उनमें। जहां भाई सिरकटे को भाई वो औरतें चाहिए, स्पेशली उनके बाल चाहिए, ताकि वो किसी तरीके से अपना वर्ल्ड डोमिनेशन, अल्टीमेट पावर को हार्नेस कर सके, क्योंकि राक्षस है, ज्यादा से ज्यादा उसे चाहिए ही क्या होगा, क्योंकि भाई जिंदा रहते तो उसे औरतें मिले नहीं। और कसम से भाई यार क्या हरामखोर इंसान रहा होगा जब जिंदा होगा, क्योंकि भाई एक वैश्या ने उसे मना कर दिया, जिसके ईगो में आकर बंदे ने उसकी जान ले ली, एंड भाई बंदा मरने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। मर गया है भाई, अब तो मूव ऑन कर ले तू। जहां भाई उसके आने से चंदेरी की महिलाएं ही नहीं किडनैप हो रही है, बल्कि सरकटा टाउन पे अपना डोमिनेंस भी असर्ट करते हुए भाई नजर आता है। ट्रेलर के एक शॉट में एक पुराने मंदिर वाले फ्रेम के अगर आप साइड में देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक चौखट पे बनी हुई देवों की मूर्ति पे भाई सरकटे ने उनको तोड़ा हुआ है, स्पेशली सिर को तोड़ा हुआ है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इट्स मोर देन जस्ट वुमेन हेयर एंड रिचुअल। उसे भी भाई स्त्री की तरह वो रिकग्निशन चाहिए जो भाई उसे कभी नहीं मिली। एंड भाई जहां बात मर्दों की आ जाती है, मूवीज एंड पॉप कल्चर बहुत ज्यादा इस बात को कंसिडर नहीं करता, रिडेम्पशन वाली चीज को। बाकी भाई जीते जी तो भाई स्त्री ने उसे भाव दिया नहीं, एंड मरने के बाद तो अब वो उल्टा लेगी बदला। एंड अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई पिछली कहानी में स्त्री की पावर का सबसे बड़ा राज उसके बाल थे, जिसको भाई श्रद्धा कपूर ने खुद के बालों में मर्ज कर लिया था। एंड किसी वजह से सरकटे को भाई अपने रिचुअल के लिए महिलाओं के बाल चाहिए, तो उसके लिए स्त्री से अच्छा कंटेंडर कौन होगा? भाई स्त्री से अच्छे बाल और क्या होंगे? जहां पे अब भाई वो सिरकटा पूरी तरीके से कोशिश तो करेगा ही कि भाई वो स्त्री को तो उसने मारा हुआ था, कौन सी बड़ी बात है, मैं उसके बाल फिर से छीन लूंगा। बट कैच यही है कि अब वो वैश्या स्त्री थोड़ी ना है जो कि भाई पहले मिमियाया करती थी। अब भाई वो ओजी स्त्री बन चुकी है, एंड भाई वो लेजिट लेगी अपना बदला, वो भी स्ट्रैप ऑन लगाकर, जिसको लेकर श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की पूरी गैंग मिलकर भाई उसे रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि श्रद्धा के पास स्त्री के बाल भी हैं, पर वो 100% काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई थॉर और म्योलियर वाला हिसाब है, क्योंकि जब उसका असली मालिक उनके साथ ना हो तो वो मैजिक नहीं निकाल आ पाता। तो इवेंचुअली स्त्री को भाई उसे अपने बालों से रोकना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो उसे रोकने के लिए उसके डार्क डायमेंशन में भी जाएंगे। एंड साथ ही साथ मुझे श्रद्धा कपूर का भी एंगल कुछ भूतनी वाला नहीं बल्कि विच की तरह नजर आता है, जैसे कि हम स्कारलेट विच को जानते हैं, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हुए मेरे नजरों में फील हो रही है। एंड विच होने के नाते उसके इरादे भाई नेक कैसे ही हो सकते हैं।
एंड बाय दैट ऑल मींस वी ऑल काइंड लाइक स्पाइसी वुमेन। तो भाई विकी का समझ में भी आता है कि कैसे फिसल गया। जहां जो भाई उनका हॉरर में चेंज होने के बाद विकी की उंगली काटने वाला जो सेगमेंट हमें एक फ्रेम में नजर आता है, वो भाई वो क्लाइमेक्स शॉट को अगर उसके कंपैरिजन में देखे तो भाई विकी की सारी उंगलियां सही सलामत है। तो भाई वो ठीक हो गया होगा उसकी उंगली, या फिर वो कोई बुरा सपना होगा, क्योंकि भाई बंदा लिटरली उस सेगमेंट में बगुला बन के उड़ रहा है। तो गुरु यहाँ पे ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है, ऑनेस्टली कुछ जरूरत से ज्यादा ही सॉर्टेड है। इतना भाई क्लियर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई अपने मेन विलन की अब रिचुअल वाली चीज को लेकर और कोई मिस्ट्री बची नहीं है। बाकी इनका CGI VFX मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। वो फोटो रियलिज्म के साथ साथ फैंटेसी वाले कॉर्नर में भी जा रहे हैं एंड वो एग्जैजरेशंस मुझे काफी पसंद आए। एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड हो रहा है, जैसा कि पिछली बार भेड़िया के साथ हुआ था। वो फैंटेसी वाला एलिमेंट थैंक गॉड ये अपने पूरी यूनिवर्स में एक कंसिस्टेंट चीज रख रहे हैं, जहां भाई कमी निकालने वाली कोई बात नहीं है। मैं बोलूंगा कि भाई अपनी भेड़िया मूवी से और भी ऊपर ही गए हैं एंड इसके ऊपर से भी मैं बोलूंगा कि इसका स्केल भी इन्होंने काफी बड़ा किया है। और भाई कैमरा मूवमेंट्स, उसके सेट डिजाइंस और उसके एपिकनेस से फील हो पाता है कि हाँ भाई ये इसे बहुत बड़ा करने वाले हैं। बाकी ऐसा कोई डरने वाला सीन तो है नहीं इसमें। बाकी ह्यूमर मुझे अच्छा लगा, इंटरटेनिंग एनफ था मेरे लिए, मैं ऑक्यूपाइड रहा एंड ओवरऑल मुझे पसंद आया। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस यूनिवर्स के लोर में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर ह्यूमर में, क्योंकि दोनों अपील साथ में ही लेकर चलते हैं। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना एंड इन्हीं बातों के साथ अगर तुम्हारी भी कुछ थ्योरीज हैं या फिर डिटेल्स तुमने नोटिस की तो वो भी मुझे कमेंट जरूर बताना, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जरूर से डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए देखते रहिए TJ एक्सप्लेन।